हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अवर स्टेट वाइज सीरीज ऑफ नेशनल पार्क्स। आज हम देखने वाले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय के स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स। ओके, तो इसके पहले भी हमने कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क्स कवर किए हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी हमने अभी तक कवर किए हैं। और इसके सेशंस आपको प्लेलिस्ट में यूपीएससी अनस्टॉपेबल के चैनल के ही प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, या फिर इसके रिलेटेड नोट्स एंड जो भी लिंक्स होती है तो वो आप टेलीग्राम जो चैनल है अपना सुमित सर नोट्स, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके इसमें जाके फाइल सेक्शन में या लिंक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको लेक्चर के मिल जाएंगे। इसी के साथ हमने देखो अभी तक पूरे टाइगर रिजर्व का एक सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। बायस रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इसी प्रकार से हमने ऑल 75 रामसर साइट्स हो गए। एंड अभी तक के जो नेशनल पार्क है उसका एक प्लेलिस्ट है स्टेट वाइज वाला, वो भी हमने अपलोड किया है। और अदर भी सेशन जो है तो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो, तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल के ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज का सेशन होगा हमारा तीन स्टेट्स के हम नेशनल पार्क्स देखने वाले हैं, जिसमें अरुणाचल के 2 नेशनल पार्क्स हो गए, मणिपुर के 2 नेशनल पार्क्स हैं एंड मेघालय के 2 नेशनल पार्क्स हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। बाकी तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से डेफिनेटली देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे के भी सेशंस में ये सभी स्टेट के नेशनल पार्क हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते फिर अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क से, फिर मणिपुर एंड फिर मेघालय देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क्स आते हैं, एक है मौलिंग नेशनल पार्क एंड एक नामधापा नेशनल पार्क। तो मौलिंग नेशनल पार्क जो है तो वो इस अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के आसपास आता है, जहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क नियर बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। एंड सेकंड होगा नामधापा, जो कि काफ़ी ईस्ट की तरफ, पूर्वांचल की तरफ पतकोई नाम से कुछ रेंजेस है, उसके आसपास आपको मिल जाएगा नामधापा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट वाला मौलिंग नेशनल पार्क, जो कि हमने देखा अभी जस्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश के। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस नेशनल पार्क में वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एग्जैक्ट अगर देखोगे तो। और यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है तो दैट इज द दिहांग या सियांग या दिबांग, ऐसे 2-3 रिवर का यहाँ पे एक पार्ट है, एंड इवन द स्मॉल रिवर सियोम रिवर ऑल्सो। और यहाँ पे देखो, ये खुद एक नेशनल पार्क जो है तो वो खुद किसका पार्ट है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जिसमें मौलिंग नेशनल पार्क भी पार्ट आता है एंड सेकंड आता है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें से हमने देख रहे हैं अभी मौलिंग नेशनल पार्क, बट इटसेल्फ इट इज अ पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ये मौलिंग नेशनल पार्क एक पार्ट है। और यहाँ पे जैसे मैंने फीचर में लिखा है कि यहाँ पे यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल टू टेम्परेट सभी प्रकार के लगभग फॉरेस्ट मिलते हैं ड्यू टू इट्स एलिवेशन। मतलब जो हाइट आप देख रहे हो, इस हाइट की वजह से एक ही जगह पे आपको यहाँ पे काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ब्रॉडलिव या टेम्परेट ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। जो सेम क्वेश्चन नामधापा के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था कि किस नेशनल पार्क में ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट टू अल्पाइन ऐसे फॉरेस्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली उसमें नामधापा सही था। बट सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको मौलिंग में भी मिलता है। यही प्रकार का जो फीचर है वो मौलिंग में भी है, जिसको हम कहेंगे कि इंडो मलायन एंड पैलियार्टिक के ये जंक्शन पे आता है। इंडो मलायन मतलब मोस्टली ट्रॉपिकल ट्रीज मिलते हैं एंड पैलियार्टिक पे मोस्टली इस टेम्परेट ट्रीज मिलते हैं, तो उनके जंक्शन पे मौलिंग भी है क्या? बिल्कुल है। नामधापा एंड मौलिंग बोथ आर ऑन द जंक्शन ऑफ इस पैलियार्टिक एंड इंडो मलायन रियाम। तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिक टू टुंड्रा ये सब फीचर यहाँ पे बहुत यूनिकली मिलेगा, जो बहुत ही कम नेशनल पार्क में ऐसा मिलता है। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पीसीज वगैरह इंपॉर्टेंट, तो टैकिन, गोरल, इंडियन लेपर्ड ऐसे कुछ स्पीसीज है, जिसमें से आप देख सकते हो रेड पंडा यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ये टैकिन नाम से आता है, ये भी फेमस है यहाँ पे। एंड दिस बार्किंग डियर ऑल्सो। अगेन सम ऑफ द हॉर्नबिल्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, हॉर्नबिल भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो हॉर्नबिल भी देख लेना एक बार। तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे यूनिकली आपको देखने को मिलेंगे। एंड यस, एज आई सेड कि ये खुद किसका पार्ट है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। जब दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आता है तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जैसे दिबांग वैली, अपर सियांग, वेस्ट सियांग है ना, अब थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में याद रखना, ऊपर की तरफ इस रीजन में आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे भी सेम फीचर है, टॉपिक्स टू माउंटेन टुंड्रा, इस प्रकार के अलग अलग वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है। जैसे टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, तो उसमें से ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है।
तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे आप सभी को बताना है कि यूनेस्को के जो मैप रिकॉग्नाइज साइट है, वैसे तो इंडिया ने 18 डिक्लेयर किए हैं, बट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड जो मैप साइट है वो सिर्फ 12 आती है। तो क्या उसमें दिहांग दिबांग आता है, यस और नो, वो आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे स्पीसीज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे, जिसका मौलिंग नेशनल पार्क पार्ट है, तो वही स्पीसीज ऑब्वियसली सेम ही रहेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। बट थोड़ा करंट अफेयर्स का भी एक टच देख लेते हैं कि इसी सियोम रीजन के पास मौलिंग या दिहांग दिबांग के है ना, तो रिसेंटली एक ब्रिज ओपन किया गया था, जो एक स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए, बॉर्डर के लिए भी देखोगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, राइट। ये रिसेंटली सियोम ब्रिज का भी इनॉग्रेशन हुआ था। सेकंड, इसी दिहांग दिबांग रीजन के पास एक दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में है, तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को डेफिनेटली देखें। एंड आफ्टर दैट और एक न्यूज़ ऐसी है कि जो अभी हमने दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व देखा, उसमें हमने दो पार्ट देखे, मौलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें से जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी के कुछ एरिया को प्रपोज है कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है, जबकि आज इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व है, बराबर है, एंड 54th हो सकता है अभी जो गुरु घासीदास, एंड नाउ अगर हो जाए तो ये 55th भी हो सकता है। बट द इशू इज़ दैट कि यहाँ के लोकल कम्युनिटी जो है इसको काफ़ी अपोज कर रहे हैं, जो मिश्मी यहाँ के ट्राइब्स है, इडू मिश्मी ट्राइब्स है, तो इसको अपोज कर रहे कि क्योंकि ये एक प्रकार से प्रोटेक्टेड हो जाए तो शायद इनके जो यहाँ के एक्टिविटीज़ है तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। तो यस, इट इज़ अपोज बाय लोकल पीपल, इडू मिश्मी, है ना, मिश्मी रेंज का पार्ट है ना यहाँ पे। तो अगर आप मैप अच्छे से देखो तो यहाँ पे आती है डाफला रेंज, ओके, यहाँ पे अबोर मिश्मी, है ना, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, तो मिश्मी सबसे लास्ट में आती है। देखो, तो इसी मिश्मी रेंज के पास, जो कि एक हिमालय का ही मिडल एंड शिवालिक हिमालय का पार्ट है मिश्मी रेंज, तो उसी मिश्मी रेंज के पास आपको दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। यहीं पे हम बोल सकते हैं हिमालय का जो कंटिन्यूएशन है वो एक एंड होता है, और फिर बाद में यहाँ से पूर्वांचल स्टार्ट होता है, पतकोई वगैरह रेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड साउथ। एनीवेज, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो इस ब्रह्मपुत्रा के ऊपर के सेक्शन में, दिबांग एंड दिहांग रिवर के सेक्शन में, एंड इट इज यस, मौलिंग नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। सेकंड आते हैं नामदफा, जो कि काफ़ी ईस्ट की तरफ है, जो कि पतकोई रेंज के पास है या पूर्वांचल के पास हम बोल सकते हैं, तो ये थोड़ा अलग सेक्शन में निकल जाता है, और जो कि चांगलांग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास आता है। देन यहाँ पे देखो कि जो जो फीचर मैंने सेम वहाँ पे बताया था कि टॉपिक टू टुंड्रा, पैलियाटिक एंड इंडोमलाइन रियाम दोनों का जंक्शन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे टॉपिक, टेम्परेट, है ना, ऐसा मल्टीपल काइंड ऑफ फॉरेस्ट आपको मिलेगा, ये यूनिकनेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कौन से ट्राइब्स आपको दिख रहे हैं, यस, दाफाबूम रेंजेस या मिश्मी हिल्स वगैरह है, तो मिश्मी ट्राइब्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे यूनिक स्पीसीज है नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, विच इज एंडेमिक टू दिस पार्क एंड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो यस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। उसके बाद चलो, तो ये हमने दो देखे, अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये नामदफा एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसका पूरा कवरेज मैंने ऑल टाइगर रिजर्व के सेशन में भी दिया था। नामदफा इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ओके, यस। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर में दो नेशनल पार्क आते हैं, एक है केबुल लामजाओ विच इज़ वेरी फेमस नेशनल पार्क, एंड सेकेंड आता है शिरुई नेशनल पार्क, सेकेंड है शिरुई नेशनल पार्क। तो दो नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ एंड शिरुई नेशनल पार्क इन मणिपुर, जो कि नागालैंड के साउथ में आता है, राइट। एंड अब इसमें से जो पहला नेशनल पार्क है, दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये किसका पार्ट है, लोकटक लेक का पार्ट है, एंड वो अपने आप में ही यूनिक है कि जहाँ पे ये फुमदिस काफ़ी फेमस है, या एक ये फ्लोटिंग लेक है। इवन ये रामसर साइट में भी आता है, 75 जो अपने रामसर साइट से उसमें भी आता है, और उसमें भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो होता है, जिसमें सिर्फ इंडिया में 2 साइट आती है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, जिसमें काफ़ी थ्रेट हो चुका है, उनको मॉन्टेक्स रिक्स में रखा जाता है। तो उसमें 2 वेटलैंड साइट्स आती है, एक है लोकटक लेक मणिपुर एंड सेकंड है केवलादेव घाना राजस्थान। तो उसमें भी ये है, मतलब काफ़ी थ्रेट हो चुका है, इसलिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आपको मिलेगा। तो ये इसी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अराउंड आपको दिखेगा, ये लोकटक का भी पार्ट आता है। तो यही लोकटक का फीचर अगर हम देखेंगे तो ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एंड ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट लाइक डीप लेक नहीं है यहाँ पे, है ना, ये अलग से ग्रास यहाँ पे ग्रो हुई है, इसको हम कहते हैं कि
इट इज़ फ्लोटिंग बाय डीकम्पोज प्लांट मटेरियल लोकली नोन एज फुमदी। इसको लोकली क्या कहते हैं, फुमदी कहा जाता है। वैसे ये डीकम्पोज प्लांट मटेरियल, उस पर ये छोटे छोटे ग्रास के पैचेस में ऐसे देखो ये लोकटक जैसा लेक क्रिएट हुआ। और यस, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स भी रहते हैं और इवन यहाँ पे राइस कल्टीवेशन वगैरह आसपास के रीजन में यहाँ पे चलता है, बट वही तो एक थ्रेट यहाँ पे बन चुका है। इवन यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट काफ़ी सारे बन चुके हैं, राइस प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थ्रेट कहा जा रहा है इस पूरे वेटलैंड साइट को। सेकंड, यहाँ पे स्पीसीज फिर कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट संगई डियर विच इज ऑल्सो नोन एज ब्राउ एंटीलर्ड डियर एंड डांसिंग डियर, है ना। इसको दो नाम से मतलब और जानते हैं, संगई डियर या ब्राउ एंटीलर्ड डियर एंड डांसे डियर ऑल्सो। एंड इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर ऑल्सो। ये स्टेट एनिमल्स भी है मणिपुर का, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये नेटिव है कंबोडिया, इंडिया, चाइना, मतलब इंडिया में भी है, बाकी सारे रीजन्स में है, बट अभी मेनली जो हैबिटेट बचे तो हमारे इंडिया के आसपास ही बचे हैं, एंड वो है लोकटक के आसपास, ओके, केबुल लामजाओ के आसपास। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये जो फ्लोटिंग फीचर है, इसको कई बार ऐसा भी डिस्क्रिप्शन किया जाता है इस फ्लोटिंग लेक का या इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का कि इट इज़ टू डीप टू बी मार्श एंड टू शैलो टू बी लेक। वैसे डिस्क्रिप्शन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज टू डीप टू बी मार्श एंड टू शैलो टू बी लेक। तो योर आंसर मस्ट बी द यस लोकटक लेक या सीधा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आसपास छोटे मोटे कुछ हिल्स वगैरह है, पाबो, टोया, चिंगजाओ नाम से, वो भी हल्का सा देख लो। नेक्स्ट आता है शिरुई नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है 1982 में कुछ डिक्लेयर हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ठीक है। इट विल इंक्लूड द ट्रैगापॉन नाम से कुछ ये स्पीसीज आपको मिलेगी, ब्लाइट्स ट्रैगापॉन, जो कि नागालैंड का स्टेट बर्ड है। तो दिस इज ब्लाइट ट्रैगापॉन, है ना। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे फेमस है, एंड इस नेशनल पार्क को जो नाम दिया है इस फ्लोरा स्पीसीज की वजह से, शिरुई नाम से कुछ लिली यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो उससे इस नेशनल पार्क को नाम दिया है। तो बस इतना याद रखें, ये मणिपुर का एक नेशनल पार्क है, शिरुई नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेघालय में। तो मेघालय में दो नेशनल पार्क्स आते हैं, एक है बालपाखरम नेशनल पार्क एंड सेकंड है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। दोनों भी गारो रीजन में आते हैं, ईस्ट गारो या साउथ गारो हिल्स के आसपास। गारो, खासी, जैतिया, है ना, ये हम रीजन जानते हैं, या मेघालय का पार्ट जो है प्लाटू सेक्शन है, मेघालय प्लाटू सेक्शन, तो उसके एकदम वेस्ट की तरफ दोनों के दोनों आ जाता है, बालपाखरम हो या नोकरेक हो। इसमें से नोकरेक की है बायोस्पिरिजो भी है, याद रखें, नोकरेक की क्या है, बायोस्पिरिजो भी है। तो बालपाखरम के बारे में पहले देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली गारो हिल्स, क्योंकि गारो की तरफ ही आता है। बार्किंग डियर यहाँ पे फेमस है, जो अभी हमने मणिपुर में भी देखा था एंड अरुणाचल में भी देखा था। इवन यहाँ पे कुछ बंगाल टाइगर्स, यस, टाइगर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, टाइगर्स भी मिलेंगे, मार्बल कैट वगैरह, ऐसे कुछ रेड पांडा वगैरह यहाँ पे फेमस है, एंड एलिफेंट ऑल्सो। देन आफ्टर दैट इस बालपाखरम का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया जाता है कि लैंड ऑफ द इटर्नल विंड, मतलब कंटिन्यूसली विंड इस हिली सेक्शन में फ्लो होते रहती है, तो इसलिए बालपाखरम का एक्चुअली गारो पीपल के इसमें अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि इस लैंड ऑफ द इटर्नल विंड, है ना। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन ही आप हो सके तो याद रखो, लैंड ऑफ इटर्नल विंड किसको कहा जाता है, बालपाखरम नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं नोकरेक पे। नोकरेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रेड पांडा, हॉर्नबिल एंड एलिफेंट्स काफ़ी फेमस है, और ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, मेघालय लैंडस्केप में आता है, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व ना, तो इसका नोकरेक का ही ये पार्ट है। और यहाँ पे फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यूपीएससी का भी क्वेश्चन आके गया था, कि जो लिविंग रूट ब्रिजेस, ये काफ़ी यहाँ का एक फेमस फीचर है। जो रबर के ट्रीज होते हैं, तो यहाँ के जो गारो ट्राइब्स है तो वो, है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार का ये फीचर बनाते हैं, मतलब जिससे एक नेचुरल ब्रिज बनाते हैं, सो दैट अगर कभी छोटे मोटे स्ट्रीम्स अगर फ्लड प्रोन भी हो जाते हैं तो एक नेचुरल ब्रिज यहाँ पे मतलब बनाया है उन्होंने, राइट। मतलब जिससे एनवायरनमेंट को बिना हार्म करे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नेचुरली भी देखो ब्रिज बना सकते हैं। ये यहाँ का यूनिक फीचर है, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी इसको देखने को आते हैं, राइट। तो यस, याद रखें फिर ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड एलिफेंट रिजर्व भी है, एंड इसमें बालपाखरम नेशनल पार्क भी इसका पार्ट आता है। नोकरेक अगर देखेंगे, नोकरेक नेशनल पार्क भी आता है, सिजू नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके पार्ट में आती है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो ट्राइब्स है तो वो गारो ट्राइब्स भी आप थोड़ी सी याद रखो, एंड खासी ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे गारो एंड खासी बोथ ट्राइब्स आपको इस रीजन में मिल जाएगी, एंड इवन यहाँ पे और एक स्पीसीज आपको बताने रहेंगे, और वो है एलिफेंट टाइगर्स के बाद वो है हुलॉक गिबन।
तो हुलॉक गिबन भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, एंड विच इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में एक ही एप का प्रकार मिलता है, वो है हुलॉक गिबन, और वो भी यहाँ पे फेमस है। ठीक है, बाकी रिसेंटली एक यूनेस्को टैग सॉट फॉर द रूट ब्रिज है ना, ये रिसेंटली कुछ न्यूज़ थे, तो देख ले इसको। तो ये लिविंग रूट ब्रिज वैसे भी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए, राइट। इट इज़ लोकली कॉल्ड द जिंग किंग जिरी नाम से भी इसको लोकल नाम है कुछ, वो भी हल्का सा देख लो। एंड बाकी फिर ये खासी कम्युनिटी, मोस्टली मतलब खासी कम्युनिटी के द्वारा ऐसे ये ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, दे आर इलास्टिक, रूट्स आर इजीली कंबाइंड एंड दे प्लांट ग्रो इन रफ एंड रॉकी सॉइल ऑल्सो। मोस्टली रबर के ट्रीज को ऐसे एक्सटेंशन करके वो ये ऐसे ब्रिज वगैरह बनाते हैं। तो याद रखिए ये खासी कम्युनिटी का मोस्टली ये फीचर हमने देखा है। बाकी तो चलो, नोकरेक रिच नेशनल पार्क जो हमने देखा, नोकरेक बायस प्रिजो का भी पार्ट है, और यस डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे तो वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो ये था आज का पूरा सेशन कि जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क देखे। देन आफ्टर दैट नागालैंड हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट मणिपुर के आज 2 देखे एंड मेघालय के 2 देखे, जो टिक किए मैंने आज हमने वो कवर किए। नेक्स्ट सेशन में अभी बस नॉर्थ ईस्ट का हमारा नागालैंड बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट पे रहो कि जो स्टेट वाइज नेशनल पार्क की लिस्ट है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो उस पर आप एनरोल करके रखना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 3 स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट में बाकी, वो कवर करेंगे। तो सबको आंसर करना है, एक क्वेश्चन है आज के लिए सबके लिए, देखते हैं कितने लोगों को याद रहेगा। हमने जो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क बताए, तो सबसे ऊपर जो है उसका ए डैश कमेंट में लिखना है कौन सा है। ईस्ट की तरफ हमने बी देखा, वो कौन सा है लिखना है, बी डैश कौन सा है। फिर हमने देखा मणिपुर, मणिपुर में भी 2 देखे, तो सी एंड डी, इसको कोई भी कैसे भी लिखो तो भी चलेगा, दैट सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो सी एंड डी इन मणिपुर, एंड मेघालय के ई एंड एफ डैश करके आपको लिखना है। ओके, तो इसमें भी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चलेगा, बट मणिपुर के सी एंड डी में ही लिखना है, एंड मेघालय के ई एंड एफ में आपको लिख के कमेंट करना है। ये सभी को करना है, क्योंकि उतनी आपकी भी प्रैक्टिस होगी, बाकी किसी ने किया है तो आपको नहीं करना, ऐसा नहीं है, सभी को मैसेज में लिखना है। मैं डेफिनेटली इसको देखते रहता हूँ कि कौन यस इसको प्रॉपरली अटेंड करता है, ठीक है। तो मस्ट अटेंड दिस, जिससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर जो बचा हुआ पार्ट है मिजोरम वगैरह वो सब डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।